अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए ऐना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, ये शाम बहुत मोतबर है, बहुत कीमती है, बहुत नायाब है। वो इसलिए भी है कि हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की क़यादत का वो आफ्ताब जिसे न कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नाम से जानता है, उनकी मोहब्बतों का, उनकी सलाहियतों का, उनकी कुर्बानियों का, उनकी बेबाकियों का पूरा हिंदुस्तान कायल है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वो जब वजीर हैं तब भी और जब वजीर नहीं थे तब भी उनकी बेबाकी टेलीविजन चैनलों के हवाले से, अखबारों के हवाले से पूरी दुनिया जानती है। हम उनका बहुत दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इस शेर के साथ के क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है। शमीम साहब आपको ये नजर कर सकते हैं, आप शमीम साहब को नजर कर सकते हैं कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है। चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। या फिर यूं कह सकते हैं कि चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद। ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में रहा है चांद। तो ये सियासत और हिंदुस्तानी तहजीब का वो चांद है जिसने अपनी तहजीब और अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी मुमरा से की है। आइए गुजारिश करते हैं एक ऐसे फनकार से जो फिल्मी दुनिया से लेकर इल्मी दुनिया तक, साहित्य और कलम की दुनिया तक, दानिश इकबाल साबरी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आएं और अपनी आवाज, अपने अंदाज, अपने कलाम से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, शमीम भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा उनके जन्मदिन पर। और एक गज़ल के आप लोगों ने मेरे बहुत सारे, सर जितेंद्र सर से मैं इजाज़त चाहूँगा, हाजी भाई से इजाज़त चाहूँगा। आपने मेरे बहुत सारे गाने सुने होंगे। इसी गाने के तौर पे मैं शमीम भाई से मेरी मुलाकात हुई, उनको पता चला कि मैंने गाने लिखे हैं, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। तो शमीम भाई ने एक ही बात मुझे बोली कि मैं तो सुपरमैन जितेंद्र अवार्ड साहब का फैन है। तो अगर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए कुछ गाना लिख सकते हो तो मुझे बताओ। तो हमने एक गाने की तैयारी की है हाजी भाई, वो मैं गाना बाद में सुनाऊंगा। मेरे लिए बड़ा नया माहौल है, मैंने कभी जिंदगी में मुशायरा नहीं पढ़ा, मगर एक मैं पहले गजल सुना देता हूँ। जो मेरी एक गजल हाजी भाई को और हमारे आए हुए मेहमान काफी लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, उनको बड़ी पसंद है। तो सर इजाजत है जी। कहाँ है, कौन है, क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या कहने। कहाँ है, कौन है, क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। कहाँ है, कौन है, क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। कहाँ है, कौन है, क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या मेरा उसका रिश्ता है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या मेरा उसका रिश्ता है ये मैं जानूं या वो जाने। और तमाम शोरा से जाना चाहूंगा और ये शेर बतौर इस्लाम पेश कर रहा हूँ। किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, कहाँ है, कौन है, क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या मेरा उसका रिश्ता है ये मैं जानूं या वो जाने। किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, समंदर कितना गहरा है ये मैं जानूं या वो जाने। समंदर कितना गहरा है ये मैं जानूं या वो जाने।
मैं वाकिफ हूँ मेरे महबूब की ज़ो के समात से, मैं वाकिफ हूँ मेरे महबूब की ज़ो के समात से। वो कैसे शेर सुनता है ये मैं जानूं या वो जाने, वो कैसे शेर सुनता है ये मैं जानूं या वो जाने। मैं उसको प्यार करता हूँ वो मुझसे इश्क करता है। हाजी साहब दो चाहूंगा। मैं उसको प्यार करता हूँ वो मुझसे इश्क करता है, मैं उसको प्यार करता हूँ वो मुझसे इश्क करता है। शिकायत आपको क्या है ये मैं जानूं या वो जाने, शिकायत आपको क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। सर जितेंद्र सर, मैं हिंदुस्तान के जो साबरी ब्रदर्स हुए हैं उनका लड़का हूं मैं। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने कव्वाली चालू कर दी। तो मेरे बड़े भाई हैं शबाब भाई, उन्होंने कहा तुम कव्वाली मत क्या करो, ऊपर वाला तुम्हें बॉलीवुड में बड़े से बड़ा मकाम दे रहा है और तुम कव्वाली कर रहे हो, तो उससे ऐसा लगता है कि छोटे जब बड़े शो करते हो भी छोटे शो नहीं करने चाहिए। तो मैंने उन्होंने जब मुझे ये बात कही तो मैंने शेर लिखा कि समंदर कितना गहरा है कि मैं जानूं या वो जाने। तो मैंने अपने बड़े भाई के लिए शेर लिखा। तुराज भाई सुने, ये इश्को बेखुदी के रास्ते सबको नहीं मिलते, क्या बात। ये इश्को बेखुदी के रास्ते सबको नहीं मिलते। मुझे ये किसने बख्शा है ये मैं जानूं या वो जाने। नहीं ऐसा नहीं, मुझे ये हाल गूंजना चाहिए। बख्शा है और ये शेर है शमीम साहब के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए। किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, अब मैं चाहूंगा जब रदीफ आए मैं जानूं या वो जाने तो पूरा क्राउड मेरे साथ का है, क्योंकि मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं दोबारा। क्या कहना मैं किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, समंदर कितना गहरा है ये मैं जानूं। वाह वाह वाह। कहाँ है कौन है क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर अच्छा मैं एक सर के लिए जो लिख रहा हूँ जी, हाँ वो सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं गज़ल सुनाता हूँ। ये जितेंद्र अवार्ड सर के लिए हम एक गाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए शमीम भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक एक लफ्ज के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम रात में बात करते हैं तो 2-2 घंटे तक एक एक लफ्ज पे होती है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजा दें आप सब लोग। आज की महफिल बहुत सारे सबूत, बहुत सारे कारनामे ऐसे कर सकती है। हाजी अरफात साहब का यहाँ होना बहुत सारे अच्छे ख्याल की पहल कर रहा है और बड़ा अच्छा माहौल है, और हम खैर मकदम करते हैं हाजी अरफात साहब का, ना कि इस महफिल में इस माहौल में, बल्कि अब जितेंद्र अवार्ड जी को आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें और दिल में रखें और इसका एक एक लफ्ज सुने। शमीम भाई खास तौर से बगैर म्यूजिक के बड़ा मुश्किल काम है, मगर मेरे लिए आसान है कि शेरों के बीच में शेर सुनाना आसान ही हो जाता है। क्या बात है, वाह। तो शेर सुनिए। देख के उनको लगता है कोई तो अपना, हर एक गरीब का पूरा करने आया है सपना। ताली बजा दे भाई साहब। देख के ताली का रिदम दे, मुझे ना लगे कि मैं अपना ढोलक वाला नहीं लेके आया हूँ। ताली बजा रहे हैं। देख के उनको लगता है कोई तो अपना, हर एक गरीब का पूरा करने आया है सपना। वो गरीबों के हर पल साथ खड़ा है, शमीम खान कहते हैं मेरा भाई बड़ा है। सच कहने का कलेजा और शेरों की दहाड़ है, जितेंद्र आवार है, जितेंद्र आवार है, जितेंद्र आवार है, जितेंद्र आवार है, जितेंद्र आवार। देख के उनको लगता है कोई तो अपना,
गरीब का पूरा करने आया है सपना। वो गरीबों के हर पल साथ खड़ा है। शमीम खान कहते हैं मेरा भाई बड़ा है। अब आप सब लोग बोलेंगे सच कहने का गले जाओ और शेरों की दहाड़ है जितेंद्र। वाह वाह जितेंद्र जितेंद्र अवार्ड है, जितेंद्र अवार्ड है। थैंक यू सो क्या मच। कहने में, वाह वाह वाह। सर दो शेर और सुना रहा हूँ। हमारे भाई साहब की फरमाइश है और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मुझे ये मेरे लिए फक्र की बात है। उन्होंने कहा कि एक गजल मेरी लिखी हुई है, वो आप तक सुना रहा हूँ। किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया। किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया। किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया। मुझे गले से लगाया, लगा के छोड़ दिया। मुझे गले से लगाया, लगा के छोड़ दिया। दानिश इकबाल साहब, आपके शेर का सबसे ज्यादा मजा नजीब मुल्ला साहब ले रहे हैं और वो सही जगह पहुंच के ले रहे हैं। अभी ये शेर भर रहा हूँ जिसमें सब जिक्र हो जाएंगे आपके जो आप चाह रहे हैं। जिसे भी देखिए कहता है मुझको दीवाना। क्या कहने, जिसे भी देखिए कहता है मुझको दीवाना। ये तूने कौन सा जादू, ये तूने कौन सा जादू चला के छोड़ दिया। ये तूने कौन सा जादू चला के छोड़ दिया। और शेर देखिए तमाम शोहराज़ाद। खुदा करे वो तमाशाइयों में आ जाए। तमाशाइयों में आ जाए। खुदा करे वो तमाशाइयों में आ जाए। वो जिसने मुझको तमाशा बना के छोड़ दिया। वो जिसने मुझको तमाशा बना के छोड़ दिया। शायरी बहुत सही जगह पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कहने दानिश इकबाल साहब, वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियों से जनाब डॉक्टर जितेंद्र आवाज, शमीम खान साहब से।